एमआईएम पार्टी तो यहाँ पर ग्रेट है, वही रहना चाहिए, यहाँ पर हमेशा रहेंगे वो इंशाल्लाह। अब यहाँ पर लड़े और जाके हर जगह लड़ेंगे, पूरा हिंदुस्तान में लड़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ बीआरएस पार्टी सरकार बनाएंगे और वह यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट करी है और बहुत अच्छा काम करी है, बहुत स्कीमें लाई है यहाँ पर बीआरएस पार्टी। हमारे केसीआर साहब बहुत सलमान को भी सपोर्ट किया है, हर किसी को सपोर्ट किया है। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं ख्वाजा हरमुज और आप देख रहे हैं सीमांचल खबर। और मेरे सहयोगी मेरे दोस्त है स्टार न्यूज़ वाले, आज दोनों आए हुए हैं हैदराबाद। आज 4-5 दिन से हम लोग कैंपेन में लगे हैं। कैंपेन ये है कि यहाँ सर्वे क्या है और यहाँ की इलेक्शन का जो 2024 के इलेक्शन, 23 का इलेक्शन जो अभी चल रहा है, आने वाला 24 भी आने वाले हैं लोकसभा का, और ये 23 का इलेक्शन चल रहा है। और इस इलेक्शन में यहाँ पे हैदराबाद में इलेक्शन जो हो रही है, ये हैदराबाद का इलेक्शन जो है लोगों के लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ इलेक्शन बहुत सारी पार्टियाँ लड़ रही है, कांग्रेस लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है, टीआरएस लड़ रही है और उसके साथ एमआईएम लड़ रही है। एमआईएम का ये है कि शायद ऐसे हर स्टेट में होता तो लोगों को खुशी होती। यहाँ आज मैं आया हुआ हूँ लोगों की जानकारी लेने के लिए कि इस इलाके में डेवलप किससे होता है और कौन करता है, और यहाँ पे इलेक्शन में आने वाला कौन है। मैं कुछ यहाँ के लोकल है, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ जो है यहाँ का हाल क्या है और सूरत हाल बताने की कोशिश करूँगा। सर ज़रा बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रेहान है जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुल रेहान है। अब्दुल रेहान साहब, तो आप हैदराबाद से ही हैं? हैदराबाद से, मलकपेट से हूँ। मलकपेट से हैं आप। ये बताइए, यहाँ की जो अभी जो इलेक्शन 30 तारीख को होने वाली है, 119 सीट की इलेक्शन है ये, यहाँ पे विधानसभा इलेक्शन। यहाँ 60 सीट जो लाता है वो सरकार बनाती है। यहाँ पे सारी पार्टियाँ हैं, ये आपको भी मालूम है। यहाँ ज़्यादातर किस पार्टी को और कौन सी पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी? यहाँ पर सिर्फ बीआरएस पार्टी सरकार बनाएंगे और वह यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट करी है और बहुत अच्छा काम करी है, बहुत स्कीमें लाई है यहाँ पर बीआरएस पार्टी। हमारे केसीआर साहब बहुत सलमान को भी सपोर्ट किया है, हर किसी को सपोर्ट किया है। तो ये तो चीज़ है। और दूसरा चीज़ ये बताइए, यहाँ आप कह रहे हैं कि केसीआर साहब की सरकार आनी चाहिए, क्या कांग्रेस में क्या बुराई है? कांग्रेस का तो अब ये नहीं मालूम, अब जमे तक कि सालों बढ़ जाते हैं। अब वो जमे हुए है, वो 10 साल से पिछले से सरकार बनी हुई है, तो आगे भी उनकी बनेगी इंशाल्लाह। तो आप अभी जो यहाँ एक पार्टी है, छोटी सी पार्टी, और अपने आप को बहुत कद्दावर पार्टी कहता है, हर हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में जा कर के इलेक्शन लड़ता है, AIMIM, जो असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है। आप बताएंगे उसके बारे में, यहाँ पे क्या हाल है उनका हैदराबाद? यहाँ तो बहुत एमआईएम पार्टी तो यहाँ पर ग्रेट है, वही रहना चाहिए, यहाँ पर हमेशा रहेंगे वो इंशाल्लाह। अब यहाँ पर लड़े और जाके हर जगह लड़ेंगे, पूरा हिंदुस्तान में लड़ेंगे वो आगे। आखिर एमआईएम पार्टी यहाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 119 सीट की विधानसभा सीट है, सिर्फ 9 सीटों में यहाँ क्यों लड़ रही है सर, आप बताएंगे? अभी हैदराबाद में उनकी मर्जी भाई, उन्होंने कितने भी लड़ सकते हैं। 9 सीट है इनकी, अब इंशाल्लाह 9 सीट भी उन्होंने जीत के रहेंगे। इस बार कितनी सीट एमआईएम जीत सकती है? आपके 9 है, 9 पे लड़े हैं उन्होंने, 9 जीत के रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एमआईएम को वोट आप लोग क्यों देना चाहते हैं? भाई ये जो है एमआईएम, वो मुसलमान के हाथ से बहुत अच्छी चीज़ है और उनकी तरफ से हर बहुत कुछ है हमारे हाथ से। अच्छा, एमआईएम की वजह से हैदराबाद में डेवलप हुआ आप लोगों है, एमआईएम की वजह से हुआ डेवलपमेंट, और हमारे बीआरएस पार्टी जो केसीआर साहब से ही हुआ वो तो डेवलप हुआ। और हमारे मलकपेट के बलाला साहब एक है एमएलए, उन्होंने तो बहुत शानदार तरीके से डेवलपमेंट करे हुए। अवैसी हॉस्पिटल से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है? अवैसी हॉस्पिटल से तो बहुत कुछ, बहुत गरीबों को भी हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि अवैसी साहब का एक बड़ा कॉलेज भी है, और उस कॉलेज में क्या आपके इलाके के गरीब बच्चे पढ़ते हैं? अरे वो तो बहुत 15,000 बच्चों को पढ़ाना मामूली बात है। हमारे अकबर साहब ने 15,000 बच्चों के हाथ से एक मुफ्त में हॉस्पिटल स्कूल खोले हैं। तो ये थे यहाँ की अवाम, जो लोग बता रहे हैं कि ओवैसी साहब यहाँ पे किस तरह से भारी है। मैं एक दोस्त और हैं यहाँ, इनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुजम्मिल नाम है मेरा। मुजम्मिल बाबू, आप ये बताएं, यहाँ पे इतनी सारी पार्टियाँ लड़ रही है, यहाँ पे एमआईएम भी लड़ रही है, कांग्रेस भी लड़ रही है और टीआरएस भी लड़ रही है, और यहाँ बीजेपी भी लड़ रही है। आप बताएंगे यहाँ कितने सीट किसको आने वाली है? चाहे केसीआर साहब हो, बीआरएस हो, या चाहे एमआईएम हो, जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए सेवा करेगा, हम उसी को वोट डालेंगे। तो यहाँ पे जैसे एमआईएम तो सिर्फ 9 सीटों में लड़ रही है, कितनी सीट आ सकती है एमआईएम की? जितनी चाह सकते हो, उन जितनी डिज़र्व करते हो उतनी तो आनी चाहिए उनको, क्योंकि उन्होंने स्कूल खोला है और हॉस्पिटल खोले हैं, अच्छी सी अच्छी तालीम मिल रही है बच्चों को, तो मिलनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो
तो यहाँ जो बीजेपी, यहाँ बीजेपी का क्या हाल है? क्या बीजेपी कितनी सीटें लाएंगे? बीजेपी का तो नहीं पता, क्योंकि उनको हमने आज तक वोट भी नहीं किया, क्योंकि हम लोग को सपोर्ट इनसे मिला है। इन लोग ने समाज की सेवा करी है, हम तो इन्हीं को वोट देंगे। और यहाँ कांग्रेस लड़ रही है, चाहे एमआईएम हो, चाहे केसीआर साहब हो, बीआरएस। यहाँ कांग्रेस का क्या हाल है? क्या सरकार कांग्रेस बना सकती है? हो सका तो बना सकती है, वो भी समाज की सेवा करनी चाहिए तो आ जाएगी वो भी। तो ये थे यहाँ के अवाम, और यहाँ जो है इलाके के लोगों के लिए डेवलपमेंट कौन करता है इस विषय में देखते हैं। और ये चमचमाती हुई बिल्डिंग आप देख सकते हैं, यही वो बिल्डिंग है जो लोग आकर के यहाँ पे अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं।